हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉर्टिंग की सीरीज़, जिसमें हम जो डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम है उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और उसमें से शॉर्टिंग वाले जो टॉपिक्स हैं, जितने भी शॉर्टिंग्स हैं हमारे पास, उनको डिस्कस करेंगे। उनका हम डेफिनेशन देखेंगे, एडवांटेज, वर्किंग, डिसएडवांटेज और एक एग्जांपल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शॉर्टिंग होती क्या है। तो शॉर्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को इस स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब वो स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहला जो हम शॉर्टिंग पढ़ेंगे वो है काउंटिंग शॉर्ट। तो हम देख लेते हैं काउंटिंग शॉर्ट होता क्या है। सो लेट्स सी काउंटिंग शॉर्ट क्या होता है। काउंटिंग शॉर्ट इज़ अ नॉन कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट शॉर्ट्स एलिमेंट बाय काउंटिंग हाउ मेनी टाइम्स ईच वैल्यूज अकर। मतलब कि जो काउंटिंग शॉर्ट है वो नॉन कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग होता है। वो कैसे होता है वो हम आगे एग्जाम्पल में समझेंगे। उसके बाद ये एलिमेंट्स को कैसे शॉर्ट करता है, ये देख के कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार अकर हुआ है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके बेसिस पे ये जो एलिमेंट्स हैं या जो नंबर्स हैं उनको शॉर्ट करता है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं, ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढ लेते हैं, फिर क्रिएट करते हैं काउंट एरे। उसके बाद देखते हैं कि कौन से एलिमेंट की कितनी फ्रीक्वेंसी है, यानी कितनी बार वो अकर हुआ है। फिर मॉडिफाई करते हैं अपने एरे को। उसके बाद क्या करते हैं, प्लेस एलिमेंट इन करेक्ट शॉर्टेड पोजीशन। उसके बाद हम वो फाइनल आउटपुट लिख देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेजेस क्या हैं काउंटिंग शॉर्ट के, कि ये वेरी फास्ट काम करता है किस पे, स्मॉल डेटा पे। स्टेबल शॉर्टिंग होती है ये। स्टेबल शॉर्टिंग क्या होती है हम वो आगे थोड़ी देर बाद अपने एग्जाम्पल के साथ ही समझ लेंगे। और इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है, जैसे कि हमने पहले भी डेफिनेशन में देखा था कि ये नॉन कंपैरिजन बेस्ड है, तो इसीलिए इसमें कोई कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बड़े डेटा, बड़े वैल्यूज़ के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है और एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर करता है। अगर हम बात करें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ओ ऑफ n प्लस के, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ओ ऑफ k। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक रेंज दिया हुआ है, एक एरे है हमारे पास, जो कि 1 2 3 4 5 2 3 1 4 6 5। आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कई वैल्यूज़ ऐसी हैं जो बार बार अकर हो रही हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, एक की वैल्यू ढूंढते हैं। की वैल्यू क्या होती है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इस एरे की वो होगी हमारी की वैल्यू। जो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 6 है, मैक्सिमम वैल्यू यही है। तो ये 6 क्या हो जाएगी हमारी की। अब हमें क्या करना है, की के बराबर में हमें उतनी वैल्यूज़ लिख लेनी है, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड 6, यही मैक्सिमम वैल्यू है तो यहीं तक रुक जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब अकरेंस चेक करेंगे। तो 1 जो है वो कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, ये सारी वैल्यूज़ हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 यहाँ भी आया तो एक बार पहले लिख लेंगे। उसके बाद 2 चेक करेंगे, यहाँ है तो एक बार लिख लेंगे। 3 भी यहाँ है, 1 4 1 5 1 एंड 6 यहाँ है तो 1। अब फिर से हम जब अकरेंस चेक करेंगे तो हमने यहाँ तक कर लिया है, अब दूसरी बार हम यहाँ पे जाएंगे। तो 1 तो अभी एक ही बार आया है। 2 हमारे पास एक बार यहाँ था, एक बार यहाँ फिर से आ गया, तो हम यहाँ कट करके 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 भी यहाँ आ चुका है और यहाँ फिर से आ गया, तो फिर हम यहाँ पे कट करके 2 लिख देंगे। 1 अगेन यहाँ पहली बार बनाया था, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 भी यहाँ कट करके 2 लिख देंगे। उसके बाद 4 है तो 4 भी दो बार आ गया है तो ये 2 हो जाएगा। 6 एक ही बार है तो 6 एक ही बार रहेगा। और 5 को हम 5 यहाँ भी है तो यहाँ पे 5 भी है लास्ट बार, और यहाँ पे भी 5 आया है तो 5 को भी हम 2 बार लिख देंगे। और 6 तो एक ही बार आया है तो 6 एक ही बार रहेगा। अब हम ये पूरा हमारा अरे जो है वो ट्रैवर्स कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको फाइनल आउटपुट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे करेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 कितनी बार है, 2 बार, तो ये 1 2। देन 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 भी 2 बार लिख देंगे। देन 3 कितनी बार है, ये भी 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। जितनी भी वैल्यूज़ जितनी भी बार अकर हुई हैं उतनी बार हम उनको लिखेंगे। 5 भी 2 बार है और 6 हमारा एक ही बार है तो हम 6 को एक बार ही लिखेंगे। तो ये जो है ये हमारा फाइनल सॉर्टेड एरे है।
या लिस्ट है, जो भी आप बोल सकते हो। मतलब ये हमारा फाइनल आउटपुट है। तो ऐसे ही हमें करना है काउंटिंग शॉट। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।